नमस्कार, मैं शंकर श्रीवास्तव ईस्ट पॉइंट स्कूल नई दिल्ली की कक्षा 8 का एक विद्यार्थी। तो आज हमारे समक्ष बैठे हैं श्री राहुल देव जी, जो कि हमारे देश के जाने माने लेखक एवं कवि हैं हिंदी भाषा के। आइए हम उनसे छोटी सी बातचीत करते हैं। तो राहुल देव जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साहित्य के इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? साहित्य के सफ़र की शुरुआत की अगर हम बात करें तो काफ़ी बचपन से ही मेरे घर में तमाम सारी पुस्तकें उपलब्ध थीं पढ़ने के लिए हिंदी भाषा की, जिसमें कि आपके प्रेमचंद हो गए, आपके शीला शुक्ल जी हो गए, हरिशंकर परसाई जी हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े हमारे लेखक हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में, उनकी तमाम सारी किताबें उपलब्ध थीं हमारे घर में। एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, तो वो किताबें मैं अपनी कोर्स की किताबों के समानांतर उनका भी अध्ययन करता रहता था और धीरे धीरे उन किताबों को पढ़ते एक अंदर से साहित्य के प्रति रुचि जागृत हो गई कह लीजिए, और वहीं से मेरे एक साहित्य की शुरुआत हो गई। अच्छा जी। और आपकी पहली रचना कौन सी थी और उसका आपको मतलब आइडिया कहाँ से आया? पहली रचना की अगर बात की जाए तो बहुत स्पष्ट तो मुझे नहीं याद है, लगभग काफ़ी 20-22 साल पहले की बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं याद कर पाऊँ तो किसी कविता की, बल्कि नहीं, मुझे याद आ रहा है हनुमान चालीसा की मैंने जो है एक पैरोडी लिखी थी नेताओं के ऊपर। तो हनुमान चालीसा में जैसे तुलसीदास जी ने लिखे हैं, तो मैंने नेताओं के ऊपर आधुनिक संदर्भों में उसको ढाल करके लिखा, तो उसे नेता चालीसा करके, ये मेरी एक पहली रचना थी, व्यंग्यात्मक रचना थी। अच्छा, क्या आप हमेशा ये कवि या लेखक ही बनना चाहते थे? कवि या लेखक मैं बनना चाहता था, ये तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या बनना चाहता है। धीरे धीरे ही भावनाएं या व्यक्ति की जो रुचियां हैं वो जागृत होती हैं। तो ऐसा कुछ पहले से निश्चित नहीं था, लेकिन जीवन की कुछ ऐसी दशा दिशा हो गई जिससे कवि या लेखक बनना मेरी नियति में था शायद, और वो मैं बन गया। अच्छा, और इसके अलावा क्या आपकी रुचि किन किन क्षेत्रों में है? यदि आप आज के दिन कवि या लेखक ना होते तो आज क्या होते? हाँ, अगर आप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप कवि या लेखक ना होते तो क्या होते, और दूसरा है कि आपकी रुचि के क्षेत्र। तो अगर रुचियों की बात की जाए तो लिखने पढ़ने के अलावा मेरी रुचि भ्रमण करने में काफ़ी ज़्यादा है। नई नई चीज़ों को, अपने देश की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने की बड़ी जिज्ञासा है, तो उसमें एक मेरी काफ़ी ज़्यादा अधिक रुचि है। और दूसरा है अध्यापन करने में मुझे काफ़ी आनंद आता है। तो लेखन के अलावा अगर कोई और चीज़ की बात की जाए तो भ्रमण और अध्यापन दो मेरी रुचियां हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में जो शामिल है कि आप अगर कवि लेखक ना होते तो क्या होते, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है, तो कोई नहीं बता सकता कि वो कोई चीज़ स्पेशलाइज्ड में ना होता तो क्या होता। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ तो शायद मैं कोई ट्रैवलर होता, एक पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाला। एक्सप्लोरर? जी, एक्सप्लोरर कह सकते हैं, ट्रैवलर कह सकते हैं। ठीक है जी। और आपने आज तक जितनी भी किताबें लिखी हैं उनमें से आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी है? ये क्वेश्चन तो आपका वैसा ही है जैसे आप किसी पिता से पूछें कि आपकी जो जितनी संतानें हैं उसमें से आपकी फेवरेट संतानें कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी असमंजस भरा उत्तर हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि ये मेरी फेवरेट किताब है, क्योंकि पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे वो बड़ा बेटा हो या बेटी हो, सभी समान है उसके लिए। तो इसी तरीके से जो पुस्तकें हैं वो भी एक सृजन है, और सृजन के क्षेत्र में फिर वो सारी ही हमारे लिए एक बराबर का रखती हैं, किसी को भी हम ऊंचा नीचा का दर्जा नहीं दे सकते। तो मेरे लिए सभी ही मेरी रचनाएं समान ही हैं, तो उसमें कोई जो है फेवरेट, मैं अपनी खुद की रचनाओं को फेवरेट मैं नहीं कहता। मैं यही उम्मीद कर रहा था आपसे कि आप यही कहेंगे। जी। और बचपन में अच्छा आपकी अगर कोई पसंदीदा पुस्तक थी तो? हाँ, अगर दूसरे लेखकों की बात की जाए तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से बचपन में मेरे फेवरेट रहे थे, और बल्कि आज भी हैं वो फेवरेट। कोई ऐसा नहीं कि कोई बचपन में ही थे। जैसे कि उनमें हमारे कालजयी लेखक प्रेमचंद जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक मुझे मिली थी, मानसरोवर के नाम से, और उसमें उनकी तमाम सारी कहानियाँ थी, कालजयी कहानियाँ थी, जिसमें ईदगाह हो गई, बड़े भाई साहब हो गई, और बूढ़ी काकी हो गई, आपकी उसमें जो है तमाम सारी उनकी कहानियाँ उसमें शामिल थीं। तो वहाँ से जो है वो मुझे, वो जो किताब थी वो मुझे आज भी काफ़ी हांट करती है। इसके अलावा उनके तमाम उपन्यास हो गए, गोदान गबन वगैरह हो गए, हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हो गई, ये सब मेरी फेवरेट में रही हैं। कविताओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए, मेरे फेवरेट रहे हैं, निराला जी हो गए,
और आपके धूमिल हो गए। धूमिल मुझे काफ़ी हार्ट करते हैं, तो धूमिल जो कवि के रूप में मुझे काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ 2-3 मैं नाम ले रहा हूँ जो कि मेरे पसंदीदा थे और आज भी और हमेशा शायद रहेंगे। अच्छा, तो इसके साथ साथ आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही युवाओं में अभी गणना हो रही है। लेकिन ये है कि फिर भी अगर मैं कुछ बातें कहना चाहूँ तो आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और देखा जाता है कि जितने भी युवा लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो काफ़ी जल्दबाजी में लगते हैं, जबकि लेखन जो है वो जल्दबाजी का कार्य नहीं है। इधर आपने आज कोई रचना लिखी, हाँ, समय लेके होती है और उसको थोड़ा पकने देना चाहिए। जैसे खाना है, अगर अधकच्चा खाना आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही अच्छे से पका हुआ हो, उसमें अच्छे से मसाले डले हों और बढ़िया डिश की तरीके से पेश किया जाए तो आप उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यही रचनाओं के साथ भी होता है कि अगर आपने आज लिखा और कल फेसबुक पे डाल दिया और उस पर लोगों के लाइक कमेंट से आप संतुष्ट हो गए तो आपकी जो रचनाशीलता है वो उतनी ज़्यादा निखर करके नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आपने उसको समय लिया, निखारा, अच्छे से उसको मांझा और उसके बाद जब वो चीज़ें आएंगी तो उसको एक ज़्यादा जनमानस तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगे। तो यही मेरा संदेश है कि जल्दबाजी ना दिखाएं और किसी अच्छे लेखक कवि के संपर्क में रहते हुए, मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, संपादकों से संपर्क रखते हुए और तब अपनी रचनाशीलता को गति प्रदान करें तो उससे आप ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकेंगे। बढ़िया। और अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप अपने खुद के बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो बड़े होकर बने क्या? ये तो आपने काफ़ी व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछ लिया है और इसका भी उत्तर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कवि लेखक का बेटा है तो वो कवि लेखक ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, तो ऐसा उसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। उसकी अपनी जो रुचियां हैं, अपनी जो इंटरेस्ट का फील्ड होगा वो धीरे धीरे समय के साथ वो खुद ही पता करेगा और माता पिता को उसके एक सपोर्ट के रूप में रहना चाहिए और बाकी उसको खुद ही अपनी दिशा में बढ़ने देना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे नदी है, तो नदी अगर अपने आप बहती हुई जाएगी तो उसकी रौनक अलग होगी और अगर आप उसे नहर बना के सीमित कर देंगे तो वो क्या होगा, फिर वो एक सीमित क्षेत्र को ही अपना प्रभाव दे पाएगी। तो उसी तरीके से बच्चा भी है कि उसे एक बच्चे सब नैसर्गिक गुण कोई ना कोई उनके अंदर होता है तो वो अपने आप ही अपनी दिशा को पा जाएंगे। बस माता पिता उनके एक सपोर्टिव के रूप में रहने चाहिए। तो वो अभी से मैं नहीं बता सकता कि मैं उसे क्या बनाना चाहूँगा, उसे जो बनना होगा वो समय के साथ स्वयं बन जाएगा। जी, तो धन्यवाद। हमारी बातचीत यहीं पर खत्म होती है।